आदरणीय किसान भाइयों का मौसम जगत टीवी पर हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि लगभग आने वाले समय में क्या ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र भारत के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां करवाई थी उत्तर भारत में अभी भी करवा रहा है। फिलहाल अब इसका असर इतना नहीं है, सर्कुलेशन के रूप में है, परंतु अब देखें तो जो राजस्थान के भागों, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां करवाई थी, क्या ये आगे भी एक नया सिस्टम बनने के आसार हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो इसके बारे में ये है कि लगभग जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम के मजबूत होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि इतने दिन जो भी सिस्टम आ रहे थे वो लगभग निम्न दबाव या फिर हम कहें तो निम्न दबाव या लो प्रेशर या हम कह सकते हैं कि आपको वेलमार्क आ रहे थे। तो अब जो सिस्टम आने के आसार हैं उसके थोड़े मजबूत होने के आसार हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन। जैसा कि आप अगर आज की तारीख में देखें तो आज केवल सर्कुलेशन के रूप में जो बंगाल की खाड़ी के जो भाग हैं वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पर ये बना हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट इस समय की लोकेशन आपको बता रहा हूँ कि सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर है, जो कि लगातार हवाएं हैं, यहाँ पर नमी भरी हवाओं का दायरा बढ़ा हुआ है और बहुत ही इंटेंसिफाई है पूरा। अगर बंगाल की खाड़ी में देखें तो उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ये 26 और 27 के आसपास का ये नज़ारा है। और उसके बाद में ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, लगभग 28-29 का दिन या समय आएगा, उस दरमियान ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा। यानी लगभग कहीं तो जो सिस्टम है उसके आगे बढ़ने के साथ ही एक मजबूत जो सर्कुलेशन या साइक्लोनिक सिस्टम कह सकते हैं, जो कि उस समय एक जो हम जापान की जो साइड से आने की संभावना है, जिसके बहुत इंटेंसिफाई होने के आसार हैं। आज के हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के आसार है, जो कि मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगा कि लगभग जो सिस्टम अब आने वाला है उसके शायद तूफान भी होने के आसार बन सकते हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि लगभग ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। आप अपनी स्क्रीन पर जल्दी देख पा रहे हैं कि लगभग 29 के आसपास से 28-29 के आसपास इसके लगभग इसके जो पूर्वी राज्यों तो नहीं कह सकते, परंतु जो ये म्यांमार के आसपास के क्षेत्र हैं तो यहाँ पर आने के आसार हैं। और लगभग आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत सिस्टम है ये। उस समय वहाँ पे लगभग मैं कहूँगा कि तूफान के रूप में भी था ये। तो ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इस प्रकार आगे बढ़ेगा, जैसा कि आप अगले इसी वीडियो में आप आगे देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से इस समय देखें तो ये सिस्टम यहाँ पर पहुँच चुका है, ये इस प्रकार यहाँ पे है और इसका ट्रैक कुछ इस प्रकार होने के आसार बन रहे हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल आप देखते रहें वीडियो को आगे और देख सकते हैं कि लगभग शुक्रवार 30 जो लास्ट डेट है जो सितंबर की, उस समय भी देखें तो ये आगे बढ़ चुका है लगभग। उसके बाद में आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे जैसा कि ये इस समय धरातलीय भाग पर है, जब समुद्री भाग में आएगा तो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के आसार बन रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिस्टम और आगे बढ़ा है लगभग ये ज़्यादातर 1 और 2 के आसपास देखें तो इसका जो धरातलीय भाग पर आने की संभावनाएं थी और धरातलीय भाग के आसपास से ये आ चुका है और ये लगभग बहुत ही इंटेंसिफाई है। और उसी दरमियान देखें तो पीछे जापान की तरफ और जापान से भी आगे हैं, जो कि वहाँ पर भी लगभग इंटेंसिफाई हवाएं लगातार हैं और एक सिस्टम और बनने के आसार भी पिछले दिनों में लग रहे हैं, जो कि सर्दियों में उसके डेवलप ज़्यादा होने के आसार हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश के जो दक्षिणी हिस्से है वहाँ तक इसकी जो हम तूफान नहीं कहेंगे इसे अभी, क्योंकि अभी ये और दिन पड़े हैं तो उसमें शायद तूफान भी बन जाए या डिप्रेशन भी आ जाए, डीप डिप्रेशन भी आ जाए या वेलमार्क भी आ जाए। और लो प्रेशर तो खैर नहीं बनेगा, ये वेलमार्क से ऊपर ही रहेगा या वेलमार्क से ऊपर रहेगा। तो ये देख सकते हैं लगभग 3 जो अक्टूबर का समय रहेगा, 3 अक्टूबर, जैसा कि मैंने आज वीडियो में भी बताया कि आने वाले समय में राजस्थान में समेत कई जो देश के कई राज्यों में फिर से बारिश का दौर बढ़ने के आसार हैं। और ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और आप देख पा रहे हैं लगभग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आने वाले समय में ये सिस्टम किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो
एक बहुत ज़्यादा बारिश का जमावड़ा कह सकते हैं, बहुत भारी से भारी बारिश का जमावड़ा भी कह सकते हैं। कई इलाकों में मूसलाधार से भारी वर्षा होगी और कई इलाकों में ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर अति भारी बारिश की उम्मीद भी कर सकते हैं। जैसा कि ये पहले यहाँ पे था, लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़े एरो से बनाकर, यहाँ पे था तब ये इंटेंसिफाई कम था और जब यहाँ पर आया तो इंटेंसिफाई ज़्यादा लग रहा है। ये मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, पूर्वी मध्य भाग है, यहाँ पर भारी वर्षा करवा सकता है छत्तीसगढ़ और इससे सटे जो भी इलाके रहेंगे। तो इसका ज़्यादातर जो बारिश का दायरा है आने वाले सिस्टमों से इस प्रकार रहने के आसार हैं। इस दायरे के अंदर रहेगा, जो बारिश का भी दौर रहेगा तो इस प्रकार इस दायरे के अंदर रहने के आसार बन रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 के आसपास या 4-5 के आसपास बताऊं, बीच के समय में भी आपको बताऊं तो एक जो सिस्टम है वो और जो डेवलप होने के आसार भी बन रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले आपको एक दिन पहले जाके मैं बताऊंगा कि ये कुछ इस प्रकार से लगातार सिस्टम बनने के आसार भी बन रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर हवाओं का जो फ्लो है इतनी तेज़ी से है कि लगभग एक सर्कुलेशन, एक घेरा नुमा हम कह सकते हैं गतिविधि बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा देखने को मिलेगी 4 सितंबर के आसपास और लगभग 5 अक्टूबर के आसपास हम देखें तो लगभग ये जो भी भाग रहेंगे, सिक्किम के भाग रहेंगे, धनबाद तक के जो भी हम कहें तो जो पश्चिम बंगाल, भागलपुर, जो बिहार के पटना, रीवा, पन्ना, जो भी क्षेत्र है, विराटनगर, जो भी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर मूसलाधार से अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर लगातार बिजली की कड़क के साथ अति भारी बारिश होने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। और ये 100 में से लगभग 70% ये गारंटी के साथ है कि यहाँ पर अति भारी बारिश की उम्मीद भी आने वाले समय में कर सकते हैं। और बाकी जो ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, गुना, शिवपुर और श्योपुर और जो भी जो गंगापुर के आसपास के क्षेत्र, अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र, आगरा और कुछ टोंक तक के क्षेत्र, जयपुर तक के क्षेत्र में मूसलाधार से भारी वर्षा होने के आसार हैं। जिसमें कोटा, उदयपुर संभाग में भी देखें तो आने वाले समय में कुछ जो बारिश का दायरा है बढ़ेगा और भारी बारिश का दायरा भी बढ़ेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इस मैप में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ने के आसार बन रहे हैं। आने वाले समय में ये बारिश का दौर अत्यंत भारी बारिश का दौर के रूप में भी होगा, परंतु उस समय देखें तो आने वाले समय में लगभग संपूर्ण भारत में 5 जो हम कह सकते हैं कि 5 जो अक्टूबर का समय रहेगा, उस समय पूर्वी हवाओं का भी जोर रहेगा। लगभग जोर तो क्या, हवाएं रहेंगी पूर्वी उस समय भी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 जो अक्टूबर के आसपास संपूर्ण जो भारत के क्षेत्र रहेंगे, जहाँ पर देखें तो लगभग आधे भारत में देखें तो बारिश से मूसलाधार वर्षा होने के आसार, आधे भारत और दक्षिण भारत में भी कुछ हलचल है वो वर्षा की देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बाकी उस समय देखें तो कोटा संभाग के क्षेत्रों में, कुछ ब्यावर तक के क्षेत्रों में और लगभग देखें तो पाली के आसपास के क्षेत्रों तक कुछ वर्षा होने के आसार बने हुए हैं, जिसमें जो जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर और झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें हम देखें तो कुछ ऐसे भी रहेंगे जैसे मकराना, जो कि नागौर के जो क्षेत्र रहेंगे, मेरठा सिटी के आसपास हल्की मध्यम वर्षा, कुचेरा और डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं और सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर सहज सही देखो तो जो श्री माधोपुर तक के क्षेत्र रहेंगे, जिसमें देखें तो रेवना जो भी क्षेत्र रहेंगे, जयपुर जो भी चाकसू के आसपास के क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर भी अच्छी वर्षा होने के आसार बन रहे आने वाले समय में। तो बस ये वीडियो इतना ही था, क्योंकि आपको ये बताना चाहता था कि लगभग आने वाले समय में राजस्थान में वर्षा होगी, भारी वर्षा भी हो सकती है, इसका भी चांस बनेगा आने वाले समय। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को